अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हम लोग इस वीडियो में अरबी में बात करना सीखेंगे। जो रोज़ का आम बातचीत होता है उन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आज का जो सबसे हमारा फर्स्ट पॉइंट पे टॉपिक है वो है इसे यहाँ रखो। जैसे कोई भी सामान हो उसको आप इशारा करते हुए बोल रहे हैं इसे यहाँ रखो, तो आप इसको अरबी में कहेंगे हादा होत ही ना, हादा होत ही ना, हादा या फिर हादी भी बोल सकते हैं। क्योंकि हादा को तीन तरीके से बोला जाता है, हादा, हादी या फिर सिर्फ दी भी बोल सकते हैं। अगर शॉर्ट में बोलना हो तो आप बोलेंगे दी। तो हादा या फिर हादी या फिर दी, इन तीनों का मतलब सेम ही है। हादा होत ही ना, हादा यानी यह और इसे दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। होत यानी रखना, ही ना यानी यहाँ। हादा होत ही ना, इसे यहाँ रखो। या फिर दोस्तों आपको यह कहना हो यह खाली है, यह खाली है, तो आप इसको अरबी में कहेंगे हादा फादी, हादा फादी। या फिर ऐसे भी आप बोल सकते हैं हादा फी फादी। हादा यानी यह, फी यानी है, फादी यानी खाली। हादा फी फादी। या फिर सिर्फ ऐसे भी बोल सकते हैं हादा फादी, यह खाली है, यह खाली नहीं है, यह खाली नहीं है, तो आप इसको अरबी में कहेंगे हादा माफी फादी, हादा माफी फादी। हादा यानी यह, माफी यानी नहीं है। माँ का मतलब नहीं होता है, फी का मतलब है होता है। लेकिन अगर आप दोनों को मिला के बोलेंगे माफी, तो इसका मतलब हो जाएगा नहीं है। फादी यानी खाली, हादा माफी फादी, यह खाली नहीं है। यह साफ है, यह साफ है। जैसे कपड़ा हो, बर्तन हो, या फिर इसके अलावा कोई भी चीज़ हो, आपको ऐसा लग रहा है भाई ये तो साफ है, तो आप इसको अरबी में कहेंगे हादा नदीफ, हादा नदीफ। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं हादा फी नदीफ। हादा यानी यह, फी यानी है, नदीफ यानी साफ, हादा फी नदीफ। या फिर ऐसे बोल सकते हैं हादा नदीफ, यह साफ है। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आप लोगों को कि आप लोग बोलेंगे हादा नदीफ, फी नहीं लगाएंगे। क्योंकि जितने भी अरब लोग हैं वो डायरेक्ट ऐसे ही बोलते हैं हादा नदीफ, फी नहीं लगाते हैं। तो बेटर रहेगा आप लोग भी फी नहीं लगाएंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यह बहुत साफ है, यह बहुत साफ है। जैसे कपड़ा है, बर्तन है, या फिर उसके अलावा कोई भी सामान हो, आपको लग रहा है भाई ये तो बहुत काफ़ी साफ है, तो आपको अगर इसको अरबी में कहना हो तो आप कहेंगे हादा मर्रा नदीफ, हादा मर्रा नदीफ। हादा यानी यह, मर्रा यानी बहुत। दोस्तों मर्रा दो जगह पे इस्तेमाल होता है। मर्रा बहुत के लिए भी इस्तेमाल होता है और मर्रा एकदम के लिए भी इस्तेमाल होता है। मर्रा यानी बहुत, नदीफ यानी साफ। हादा मर्रा नदीफ, यह बहुत साफ है। या फिर दोस्तों आपको यह कहना हो यह साफ नहीं है, जस्ट उसी का अपोजिट आप कह रहे हैं, यह साफ नहीं है, तब आप इसको अरबी में कहेंगे हादा माफी नदीफ, हादा माफी नदीफ। हादा यानी यह, माफी यानी नहीं है, नदीफ यानी साफ। हादा माफी नदीफ, यह साफ नहीं है। यह गंदा है, यह गंदा है। गंदा से मेरा मफहूम ये है कि कोई चीज़ आप लोगों को लग रहा है कि भाई इसमें सफाई ज़्यादा नहीं है, इसमें डस्ट लगा हुआ है, तो वही चीज़ है। यह गंदा है, तो आप इसको अरबी में कहेंगे हादा उस्क, हादा उस्क। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं हादा फी उस्क। फी लगाएंगे तब भी चल जाएगा, नहीं लगाएंगे तब भी चल जाएगा। हादा उस्क। हादा यानी यह, उस्क यानी डट्टी बोले या फिर गंदगी बोले। हादा उस्क, यह गंदा है, यह बहुत गंदा है। आप लोगों को कोई चीज़ ऐसे दिखाई दे रहा है भाई ये तो काफ़ी ज़्यादा इसमें गंदगी लगी है, बहुत ज़्यादा डस्ट है, और आपको जस्ट यही बोलना हो कि आप बहुत गंदा है, तो आप इसको अरबी में कहेंगे हादा मर्रा उस्क, हादा मर्रा उस्क। हादा यानी यह, मर्रा यानी बहुत, उस्क यानी गंदगी या फिर डस्ट जो भी बोले। हादा मर्रा उस्क, यह बहुत गंदा है। इसे बाहर ले जाओ, इसे बाहर ले जाओ। जैसे कोई सामान है, आप उसके तरफ इशारा करते हुए बोल रहे हैं किसी से कि इसे बाहर ले जाओ, तो आप इसको अरबी में कहेंगे हादे सिल उद्दी बर्रा, हादे सिल उद्दी बर्रा। या फिर ऐसे बोल सकते हैं हादा सिल उद्दी बर्रा। दोनों में से कोई आप बोलेंगे चल जाएगा। हादे सिल उद्दी बर्रा, हादी यानी यह, सील यानी वैसे तो दोस्तों देखा जाए तो सील का मतलब लेना होता है, लेकिन अगर आप बोल रहे हैं सिल उद्दी बर्रा तो इसका मतलब हो जाएगा बाहर ले जाओ। हादे सिल उद्दी बर्रा, इसे बाहर ले जाओ। इसे ऊपर उठाओ, इसे ऊपर उठाओ। जैसे कोई भी सामान हो, आप उसको बोल रहे हैं कि इसको ऊपर उठाओ, किसी से आप बोल रहे हैं, तो आप इसको अरबी में कहेंगे दी अरफा फोक, दी अरफा फोक। दी यानी इसे या फिर यह दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। अरफा यानी उठाना, फोक यानी ऊपर। जैसे कि दोस्तों मैं आप लोगों को पहले ही बताया था कि दी हादी की शॉर्ट फॉर्म होता है, तो आप लोग बोलेंगे दी अरफा फोक, यानी इसका मतलब हो जाएगा इसे ऊपर उठाओ। थोड़ा खिसको, थोड़ा खिसको। जैसे कि मान के चलिए कोई बंदा बैठा हुआ है या फिर खड़ा भी हो, अगर आपको कहना हो कि थोड़ा खिसको, तो आप इसको अरबी में कहेंगे अजहब शोई,
अधब शोई, अधब शोई, अधब का मतलब होता है खिसकना, शोई यानी थोड़ा, अधब शोई थोड़ा खिसको। तुम उठो, किसी को इशारा करते हुए आप बोल रहे हैं तुम उठो, तो आप इसको अरबी में कहेंगे अंतगम, अंतगम, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं अंतगुम। गुम आगाम का दोनों का मतलब सेम ही है। वैसे अगर किताबी तौर से देखा जाए तो ये लिखा जाता है गाम, अंतगाम या फिर अंतगुम। अंत यानी तुम, गाम यानी उठना या फिर उठो, दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। अंतगाम या फिर अंतगुम, तुम उठो। यह ले लो, यह ले लो, जैसे कोई भी सामान हो आपके हाथ में है या फिर आप इशारा कर रहे हैं उसके तरफ और आप बोल रहे हैं कि इसे ले लो, तो आप इसको अरबी में कहेंगे सिल हादा, सिल हादा, सिल हादा। सिल का मतलब होता है लेना, हादा यानी यह, सिल हादा यह ले लो। यह भारी है, यह भारी है, जैसे कोई भी सामान हो आप उसके तरफ इशारा करते हुए बोल रहे हैं कि यह भारी है, तो आप इसको अरबी में कहेंगे हदफी तगील, हदफी तगील। हादा यानी यह, फी यानी है, तगील यानी भारी, हदफी तगील यह भारी है। या फिर दोस्तों आपको यह कहना हो कि यह हल्का है, यह हल्का है, तो आप इसको अरबी में कहेंगे हादा फी खफीफ, हादा फी खफीफ, हादा फी खफीफ। हादा यानी यह, फी यानी है, खफीफ यानी हल्का, हादा फी खफीफ यह हल्का है। या फिर दोस्तों इसी चीज़ को थोड़ा सा आप लोगों को चेंज करके बोलना हो कि यह बहुत हल्का है, तब आप इसको अरबी में कहेंगे हादा मर्रा खफीफ, हादा मर्रा खफीफ। हादा यानी यह, मर्रा यानी बहुत, खफीफ यानी हल्का, हादा मर्रा खफीफ यह बहुत हल्का है। यह मेरा है, कोई भी सामान हो आप उसकी तरफ इशारा करते हुए बोल रहे हैं या फिर आप ही के हाथ में है और आप बोल रहे हैं कि यह मेरा है, तो आप इसको अरबी में कहेंगे हादा हक्की, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं हादा माली, हादा माली। हादा यानी यह, हक्की यानी मेरा, हादा हक्की या फिर हादा माली। हादा यानी यह, माली यानी मेरा। हादा हक्की या फिर हादा माली, दोनों का मतलब सेम ही है, यह मेरा है। यह आपका है, यह आपका है, कोई भी सामान इशारा करते हुए आप बोल रहे हैं कि यह आपका है, तो आप इसको अरबी में कहेंगे हादा हक्कुम, हादा हक्कुम। हादा यानी यह, हक्कुम यानी आपका, हादा हक्कुम यह आपका है। इसे साफ करो, कोई भी सामान हो आप उसको बोल रहे हैं किसी से कि इसे साफ करो, तो आप इसको अरबी में कहेंगे नद्दिफादा, नद्दिफादा। या फिर ऐसे भी आप बोल सकते हैं सवी नद्दिफादा, सवी नज़िफ हादा। लेकिन मैं दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग सिर्फ ऐसे बोलेंगे नज़िफ हादा, तब भी चल जाएगा, सवी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नज़िफ हादा, नज़िफ यानी साफ करना, हादा यानी यह या इसे, दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। नज़िफ हादा इसे साफ करो। जाओ इसे वापस करो, जाओ इसे वापस करो, जैसे दुकान का सामान हो या फिर कहीं से भी कोई सामान लेकर आए हैं और किसी को बोल रहे हैं कि जाओ इसे वापस करो, तो आप इसको अरबी में कहेंगे रोह रज्ज हादा, रोह रज्ज हादा, रोह रज्ज हादा। रोह यानी जाओ, रज्ज यानी वापस करना, हादा यानी इसे या फिर यह, दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। हादा यानी इसे, रोह रज्ज हादा जाओ इसे वापस करो। दोस्तों हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा एक अलग चीज़ सीखने वाले हैं, जैसे कि अगर आपको दोस्तों कहना हो कि दोबारा और दो बार, देखिए थोड़ा सा अंतर है, दोबारा दो बार। इस चीज़ को अगर आपको अरबी में कहना हो तो कैसे कहेंगे दोस्तों? चलिए हम लोग यहाँ पे छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि अगर आपको कहना हो दोबारा करो, जैसे कोई भी सामान हो, यानी बोलते हैं ना रिपीट, वही चीज़ है, यानी दोबारा करो, तो आप इसको अरबी में कहेंगे सवी मर्रा तानी, सवी मर्रा तानी। सवी का मतलब हो जाएगा करना, मर्रा तानी यानी दोबारा, सवी मर्रा तानी दोबारा करो। या फिर दोस्तों इसी चीज़ को थोड़ा सा चेंज करते हैं और आपको अगर बोलना हो कि दो बार करो, अभी हम लोग सीखे थे कि दोबारा करो, लेकिन किसी चीज़ को आपको बोलना हो कि दो बार करो, तब आप इसको अरबी में कहेंगे सवी मर्रा तेन, सवी मर्रा तीन। अभी हम लोग सीखे थे सवी मर्रा तानी, और इसमें हम लोग सीख रहे हैं कि सवी मर्रा तेन। सवी का मतलब हो जाएगा करना, मर्रा तेन यानी दो बार, सवी मर्रा तेन दो बार करो। इसे मत तोड़ो, इसे मत तोड़ो, जैसे कोई भी सामान हो, अगर कोई बंदा उसे तोड़ने जा रहा है और आप उसको अरबी में कहना चाहते हैं कि इसे मत तोड़ो, तो आप इसको अरबी में कहेंगे लत कस्सिर हादा, लत कस्सिर हादा, ला तकस्सिर हादा, ला तकस्सिर यानी मत तोड़ो, हादा यानी इसे, लत कस्सिर हादा इसे मत तोड़ो। या फिर दोस्तों आपको यह कहना हो कि इसे मत पकड़ो, जैसे कोई ऐसे सामान है आपको पता है कि भाई इसको पकड़ने से हो सकता है कि कोई नुकसान हो जाए, या फिर जस्ट ऐसे ही किसी को मना करना चाहते हैं कि इसे मत पकड़ो, तब आप इसको अरबी में कहेंगे ला तमसक हादा,
ला तमसक हादा, ला तमसक हादा, ला तमसक यानी मत पकड़ो, हादा यानी इसे, ला तमसक हादा इसे मत पकड़ो। इससे थोड़ा बड़ा लाओ, इससे थोड़ा बड़ा लाओ, जैसे कोई भी सामान हो उसके कंपैरिजन आप बोल रहे हैं कि इससे थोड़ा बड़ा लाओ, तो आप इसको अरबी में कहेंगे जिब शोई अकबर मिंदी, जिब शोई अकबर मिंदी। या फिर दोस्तों आप ऐसे भी बोल सकते हैं जिब शोई कबीर मिंदी, अकबर के जगह पे कबीर भी लगा सकते हैं या फिर अकबर भी बोल सकते हैं। जिब शोई अकबर मिंदी या फिर जिब शोई कबीर मिंदी, दोनों का मतलब सेम ही है। जीब, जीब का तो वैसे देखा जाए तो मतलब होता है दो, बट मैं दोस्तों आप लोग को बताना चाहूँगा कि जीब का मतलब दो भी होता है और लाओ भी होता है। शोई यानी थोड़ा, अकबर यानी बड़ा या फिर कबीर यानी बड़ा, दोनों का मतलब सेम ही है। मिंदी यानी इससे, जिब शोई अकबर मिंदी या फिर जिब शोई कबीर मिंदी, दोनों का मतलब सेम ही है, इससे थोड़ा बड़ा लाओ। या फिर दोस्तों आपको यह कहना हो कि थोड़ा छोटा लाओ, थोड़ा छोटा लाओ, तब आप इसको अरबी में कहेंगे जिब सोई सगीर, जिब सोई सगीर। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं जिब सोई असगर। जिब यानी दो या फिर लाओ, शोई यानी थोड़ा, सगीर यानी छोटा और असगर का मतलब भी छोटा ही होता है। जिब सोई सगीर या फिर जिब सोई असगर, दोनों का मतलब सेम ही है, थोड़ा छोटा लाओ। यह थोड़ा कम है, यह थोड़ा कम है, जैसे कोई सामान है आपको लग रहा है कि भाई ये तो थोड़ा कम है, तो आप इसको अरबी में कहेंगे हादफी नाकिस सोई, हादफी नाकिस सोई। हादा यानी यह, फी यानी है, नाकिस यानी कम, सोई यानी थोड़ा। हादफी नाकिस सोई, यह थोड़ा कम है। या फिर दोस्तों आपको यह कहना हो कि यह इससे थोड़ा कम है, यह इससे थोड़ा कम है, जैसे किसी का कंपैरिजन आप देख रहे हैं कि इससे ये तो थोड़ा कम है, तो आप इसको अरबी में बोलेंगे हादा नाकिस सोई मिंदी, हादा नाकिस सोई मिंदी। हादा यानी यह, नाकिस यानी कम, सोई यानी थोड़ा, मिंदी यानी इससे। हादा नाकिस सोई मिंदी, यह इससे थोड़ा कम है। यह थोड़ा ज़्यादा है, यह थोड़ा ज़्यादा है, जैसे आपको कोई सामान लग रहा है कि भाई ये तो ज़्यादा लग रहा है मुझे, या फिर थोड़ा ज़्यादा है, आपको किसी से कहना हो, तो आप इसको अरबी में कहेंगे हादा फी सोई कतीर, हादा फी सोई कतीर। हादा यानी यह, फी यानी है, सोई यानी थोड़ा, कतीर यानी ज़्यादा। हादा फी सोई कतीर, यह थोड़ा ज़्यादा है। या फिर दोस्तों इसी चीज़ को थोड़ा सा चेंज करके बोलना हो कि यह इससे थोड़ा ज़्यादा है, यह इससे थोड़ा ज़्यादा है, तो आप इसको अरबी में कहेंगे हादफी शोई कतीर मिंदी। या फिर दोस्तों इसी चीज़ को आप थोड़ा सा चेंज करके भी बोल सकते हैं, हादफी शोई अख्तर मिंदी। हादा यानी यह, फी यानी है, शोई यानी थोड़ा, अख्तर यानी ज़्यादा या फिर कतीर यानी ज़्यादा, दोनों का मतलब सेम ही होता है। मिंदी यानी इससे, हादफी शोई अख्तर मिंदी या फिर हादफी शोई कतीर मिंदी, दोनों का मतलब सेम ही है, यह इससे थोड़ा ज़्यादा है। तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग से अलविदा लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।